हेलो एवरीवन। तो वादे के मुताबिक आज शनिवार है और आप लोगों को पहली क्लास जो मैं आप लोगों का लेने आ रहा हूं, तो आप सभी मुझे लगता है कि पूरी तरह से रेडी हो गए होंगे क्योंकि विथ मटेरियल आया हूं। तो सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की पूरी खबरें भी यह बता रही है कि पदवर्ग समिति से जितनी भी सीटें थी वो अप्रूव हो चुकी है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को अनुशंसा के साथ, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने तरफ से अप्रूव करने के बाद कैबिनेट में नेक्स्ट मंथ में जाएगी और जब कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी उसके बाद बीपीएससी अनुशंसा के साथ जाएगी और बीपीएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन होगी। यानी कि जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। साथ में आपको अपनी तैयारी पे भी फोकस शुरू कर देनी चाहिए। और पहली कक्षा में मैं बात करूँगा, जैसी खबरें आ रही है कि जीएस तो होनी ही है और जीएस जो है हर लेवल पे जीएस पूछी जाएगी। ख़ास तौर से जो 9th 10th और 11th 12th है वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है और होगी भी, लेकिन नीचे के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल पे जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीएस में भी ख़ास तौर से हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की कक्षा जो है स्टार्ट की है हिस्ट्री से। सबसे पहले मैंने एंशिएंट को आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंशिएंट के पूरे मटेरियल रेडी किया है एक सप्ताह में और इसमें सभी फैक्ट को, सभी डायमेंशंस को इस तरह से रखा गया है कि क्वेश्चन इससे आपको जो पूछा जाए वह मिल सके। साथ ही यह भी है कि इसमें आप जानना चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, टोटल तो हमने 77 पेज का ही यह पूरा मटेरियल बनाया है। काफ़ी इजी है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप इसको पढ़ें, आप स्क्रीन पर देखते रहिए जो आपको चैप्टर है और आपको यह मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। जो मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी कर सकते हैं। चूँकि मैंने कहा था कि हर सैटरडे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो पहली ये क्लास है, उसके बाद जब नेक्स्ट सैटरडे आऊँगा तो फिर मेराइवल और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे फिर मॉडर्न पढ़ाऊँगा। लेकिन यदि ऐसा लगेगा कि अभी आप लोगों को अधिक फास्ट पढ़ाना है और तेज़ी के साथ पढ़ाना है तो बीच में भी मैं आऊँगा, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपके पास समय कम बचेगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर डे आपको मटेरियल के साथ स्टडी करवाऊँगा। एक साथ मटेरियल देना मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैंने खुद ही इसको तैयार किया है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि एक साथ अगर मैं दे भी देता हूं तो आप उस पूरी तैयारी एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे। अगर हम एक तरह से आपको सिस्टमेटिकली और डिसिप्लिन के साथ जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके लिए आसान हो पाएगा। यह 77 पेज की जो स्टडी मटेरियल है एंशिएंट की, उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किस चैप्टर से मिल जाएगा तो वो आप एक एक करके देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस चैप्टर पे आप अधिक फोकस कर सकते हैं। हालांकि यह देखेंगे कि नोट्स जो है वो मानव जीवन के उद्गम से लेकर स्टोन एज, कैल्कोलिथिक पीरियड सब कुछ इसमें दिया गया है। लेकिन अगर आपको पढ़ने की स्टार्टिंग करनी है, अगर लगता है कि मैंने आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है या आपकी नॉलेज लेवल अच्छी है, तो आप हड़प्पा पीरियड से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हड़प्पन पीरियड को देखना चाहिए। हड़प्पन पीरियड में भी जो खास तौर से देखने की चीज़ है कि साइट कौन सी है और किस साइट से क्या मिला है। क्वेश्चन यह एक पैटर्न है। दूसरा है कि कौन से साइट किस नदी के किनारे है। ये 2 क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है, जिसमें कि खास तौर से उस समय का जो धर्म है, धार्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उससे क्वेश्चन, थोड़े आर्थिक जीवन से क्वेश्चंस होंगे। कल्चर पे खास फोकस है। लेकिन ये पूरा का वैदिक काल आप जानते हैं वेदों पे, 4 वेद पे आधारित वैदिक काल है। तो वेद के बारे में जितने भी है जानकारियाँ, यानी लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा चैप्टर है वह है बौद्ध, जैन एवं जैन धर्म। ऑफ कोर्स यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है हमारे बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो महात्मा बुद्ध के माता पिता से लेकर डिटेल्स जो होते हैं जन्म से लेकर वो, और बौद्ध संगीति, इस पर आपको फोकस करना होगा। और किस संगीति में कौन से शासक रहे, कौन से अध्यक्ष रहे, यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने पूरे मटेरियल में और डिटेल्स आपको दिए हैं।
चौथा चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन जो है बिल्कुल आएंगे, यह भी 100% है। उसमें भी खास तौर से जो क्वेश्चन है वो चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन, उसके बाद आप देखेंगे इंडिका से क्वेश्चन जो है मेगास्थनीज की, अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस, अशोक से क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम इस पीरियड में पूछे जाएंगे। इसमें कला और स्थापत्य पे आप खास तौर से फोकस करेंगे तो मौर्य कला का कोई भी क्वेश्चन, मौर्य काल के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब चलते हैं 5th, कुषाण वंश। हालांकि मौर्योत्तर काल में जो है आप देखेंगे कि शक, कण्व, कुषाण, लेकिन इसमें खास जो महत्वपूर्ण है वो है कुषाण वंश, इसलिए मैंने चैप्टर में रखा है कि कुषाण वंश पे आप खास तौर से फोकस करेंगे तो मौर्योत्तर काल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। छठे चैप्टर की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य, बहुत बड़ा चैप्टर है। गुप्त में भी आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, वहाँ से और समुद्रगुप्त से, ये 3 जैसे शासक रहे जिससे क्वेश्चन अधिक आएंगे। इसके प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही कला एवं स्थापत्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लिटरेचर काफ़ी अच्छा रहा इस पीरियड का तो आपको लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गुप्त साम्राज्य को आप अच्छे से करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। 7th जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से, वो है हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन को आप करेंगे तो उस पीरियड जो पोस्ट गुप्ता का पीरियड है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे उसमें जो है वंश है छोटे छोटे, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे और पूछे जाएंगे। और संगम काल की तरफ चलते हैं। 8वां जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चोल वंश। हालांकि संगम काल में आप देख रहे हैं चोल, चेर, तो पल्लवा भी है इस समय में, लेकिन चोल वंश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें भी राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल से क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अधिक इम्पोर्टेंट है, और साथ ही सामुद्रिक गतिविधियां जो उस समय है उस पर क्वेश्चंस होंगे। ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस को कवर तो किया ही है, इस बात का भी ध्यान रखा है कि मेरे मटेरियल से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपको मिल सके, ताकि उस तरह से उसको 77 पेज में कंसाइज किया है। और आपके पास बचे हुए हैं 7 दिन, यानी कि अगर आप केवल 11 पेज डेली करेंगे तो आपका 7 डेज में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में मैं फिर मेराइवल लेके आऊँगा। यदि आप ज़्यादा याद करने की क्षमता रखते हैं तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस को आप डेली करिए। लेकिन साथ में अगर आप चाहेंगे कि MCQ भी करें तो मेरी जो NCERT की बुक निकली हुई है आप उसको देख रहे हैं स्क्रीन पे, या पूरा का हर सब्जेक्ट का MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो Amazon में जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं, बंडल करें या फिर सिंगल बुक भी आप उसको कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात है कि आप स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, समय कम रहता है। बाकी की इधर उधर की बातें ना करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।